कुछ फायरिंग का वाकया पेश आया है और उसके बाद 3 और कुछ लोगों के मुताबिक 5 या 6 अफराद उसमें शहीद हो गए हैं और काफी बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हैं। फोर्सेस ने कहा जी कि हमने तो फौज ने गोली चलाई नहीं लोगों के ऊपर, लेकिन जब वीडियोस आई तो उसमें साफ देखा जा रहा है कि फौज सीधी गोलियां चला रही है। लोगों पर जुल्म किया गया, गोलियां बरसाई गईं और उसके बाद बयानिया क्या बनवाया गया ये जरा देखते हैं। फौरन एक तासुर बनाने की कोशिश की गई कि ये टीटीपी के लोगों ने लोग मारे हैं। अब इसमें अभी तक जितने भी बयानात आए हैं वो तमाम बयानात बड़ा क्लियरली ये बता रहे हैं कि जो भी किया ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया। ये कोई ऐसा मुजाहरा नहीं था कि जिसमें किसी की जान को खतरा था, कोई गोलियां थीं, कोई हथियार थे, कोई चाकू छुरियां लेकर लोग आए हुए थे, ऐसा नहीं था। मैं पाकिस्तानी अवाम को एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत आपकी सारी मादनियात बेच देंगे अमेरिका को खुश करने के लिए और ये अपनी जेबें भर के यहां से भाग जाएंगे। आपके पल्ले कख नहीं आएगा। माजी में भी इन्होंने यही किया, ये अभी भी यही करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में वहां के कीमती मिनरल्स, गैस और सोना चीन को बेच देती है और बलोच लोगों को वहां पर काम भी नहीं करने दिया जाता है। बलूचिस्तान में पंजाब प्रांत के लोग ही काम करते हैं, जिसका विरोध स्थानीय बलोच लोग पिछले 40 सालों से करते आए हैं। वहीं पाकिस्तान की सरकार और पाक आर्मी वहां के लोगों को जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं उनको उठाकर ले जाती है, जिसका पता आज तक नहीं लग पाया है। अब बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाक आर्मी को रोजाना कहीं न कहीं मार रही है। इसे लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान का ये डबल स्टैंडर्ड है कि एक तो पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठिए भेजकर दहशतगर्दी करवा रहा है और इसे फ्रीडम फाइटर कहता है और बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर को दहशतगर्दी का नाम देता है। खबर मुकम्मल उसका जो पस मंज़र था वो कुछ यूं पता चला कि कल सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक मॉर्टर गोला गिरने से एक बच्ची शहीद हो गई थी इस इलाके में और उस बच्ची की शहादत के ऊपर एहतजाज करने के लिए अहले इलाका ने आज एक जरगा बुला रखा था या आप कह लें एक मुजाहरे का एहतमाम किया गया था और ये जो मुजाहरा था ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिस के सामने ही था। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा थे मुजाहिरीन और नारेबाजी भी की जा रही थी और ये अमन अपना हक मांग रहे थे। अभी ये वाक़या चल रहा था, इसी दौरान इन मुजाहिरीन के ऊपर जो कि पुरअमन थे और सिर्फ अमन की ख्वाहिश में यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, इनके ऊपर बिला इश्तियाल बहुत ज़ोरदार और बड़ी बेरहमाना किस्म की फायरिंग हुई और इस फायरिंग के नतीजे में एक आहो बुका का मंजर था, जैसे क़यामत सुगरा बर्पा कर दी गई हो। इस फायरिंग को देखते हुए, इसकी वीडियो देखते हुए मुझे एक दफ़ा फिर 26 नवंबर याद आ गया कि जब इसी तरह बेदरेग गोलियां चलाई गई थी और बेदरेग गोलियों का इस्तेमाल करते हुए उन निहत्ते मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया था फायरिंग किए। तो मेरे पाकिस्तानियों, हर इनका हरबा इतनी इनको जल्दी पड़ी क्यों? एक वजह से गोलियां चलने की वीडियो किसी ने बना के चढ़ा दी सोशल मीडिया पे, वरना इसका इल्जाम भी इमरान खान पे डाल देना था फौजियों ने। लेकिन वो भला हो उस शख्स का जिसने वीडियो बना के डाल दी कि फौजी हो गए बेनकाब और अब क्या नहीं जी 15-15 लाख रुपया ले लो फी शहीद और बस चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये है इस टाइम पाकिस्तान की हालत और निज़ाम। अब मेरा सवाल है, कैसे छोड़ दें इन वर्दी वालों को, जबकि वीडियो में ये मौजूद है, गोलियां चला रहे हैं, फिर कैसे छोड़ दें? क्यों ना इन्हें लटकाया जाए, क्यों ना फांसियां दी जाएं इनको? फिर हमारा भी ये सवाल है, 10-10 साल तुमने सिविलियंस को कैद दे दी कि वो अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं कि भाई हमारे लीडर को अगवा क्यों कर लिया है, क्यों कब्जा किए बैठे हो इक़्तिदार पे, वो अपना हक मांग रहे हैं जायज। तुम लोग तो जायज हक भी नहीं मांग रहे, तुम लोग तो कब्जा ग्रुप हो। कब्जा ग्रुप, आगे से बदमाशी, ऊपर से सीना सोरी। लेकिन इससे एक चीज ये वाज़ेह हो चुकी कि देखें कि अगेन हम ये बात कर रहे हैं, रवा माली साल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की आवाम जो है कि हम और आप अपना पेट काट कर, अपने बच्चों का पेट काट कर, अपनी नस्लों का पेट काट कर, अपनी आने वाली नस्लों की तालीम और सेहत की सहूलियात को पसे पुश डालकर हमने पिछले 50-70 साल भी जो है कि सिक्योरिटी स्टेट बनाए रखा और हमने अपना डेवलपमेंट बढ़ जाता, तालीम, अपनी सेहत, सबको कुर्बान किया, अपनी तामीर और तरक्की, खुशहाली को कुर्बान किया और सबसे ज़्यादा बजट जो है कि हम दिफा के ऊपर, सलामती के ऊपर खर्च करते हैं। और इस दफ़ा भी अगर आप रवा माली साल का बजट देखें तो 2500 अरब रुपए, कहना आसान होता है जी, 2550 अरब से ज़्यादा जो अरब डॉलर में अगर आप इसको कन्वर्ट करें, इस वक्त जो एक्सचेंज रेट है तो ये 9 अरब डॉलर बनता है। हमने IMF से 7 अरब डॉलर का जो है कि ग़ालिबन 3 साल का प्रोग्राम है और 3-4-5 साल का प्रोग्राम है और उसके लिए आप देखें कितनी मिन्नतें, कितने नाक रगड़े आपने
और कितनी मुश्किलात जो है कि पाकिस्तान की अवाम और मईशत के ऊपर डाली हैं, कितना बोझ डाला है सिर्फ उनके लिए। अब आप ये देखें कि एक साल में हम 9 अरब डॉलर जो है कि अपनी फ़ौज को दे रहे हैं कि क्या कि पाकिस्तान के अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, पाकिस्तान की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन अब ये जिम्मेदारी किस पे डाली है? जो पाकिस्तान में नाहक खून बहा जा रहा है, जिसके अंदर बदकिस्मती से हमारे अपने ही कानून नाफिज करने वाले इदारे ही और अपनी फोर्सेज जो है शामिल हैं, अपने ही अवाम के ऊपर, निहत्ते अवाम के ऊपर अगर गोली चला रही है, फिर सवाल तो ये बनता है कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाएगी। बहरहाल इस वाक़े से मुताल्लिक काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता है और उसके बाद फौरी तौर पर जो यहाँ पे लोग थे जो शहीद हुए, जिनको गोलियाँ लगी, ज़ख्मी हालत में थे, उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये बेसिकली खैबर एजेंसी का इलाका है तीरा, जहाँ पर यह वाक़या पेश आया। इसके फ़ौरन बाद यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने लोगों की खबरगिरी भी की और साथ साथ उन्होंने वीडियो बयान भी जारी किए। यहाँ से जो MNA हैं इकबाल आफरीदी, उनका वीडियो बयान आया। यहाँ से MPA जो हैं अब्दुल गनी, उनका बयान आया और उसके साथ साथ यहाँ से अखूनज़ादा हुसैन साहब, उनका भी बयान आया। और ये तीनों बयानात में एक बात मुश्तरक थी। इन तीनों का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि ये जो फायरिंग हुई है निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हुई है और इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। MNA जो है यहाँ के इकबाल आफरीदी, उन्होंने तो अपने वीडियो पैगाम में बाकायदा तौर पर ये कहा कि सेक्टर कमांडर और यहाँ का जो दूसरे अहदेदार हैं, उनको किसने ये हक़ दिया कि वो निहत्ते मुजाहिरीन जो कि सिर्फ अपना हक़ मांगने आए थे, जो सिर्फ अमन मांगने आए थे, उनके ऊपर यूं खुले फायरिंग करके कत्लेआम करें। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, अदालत भी जाएंगे और बहुत सख्त उनका जो बयान था और उसके बाद वो काफ़ी फरते जज्बात में भी महसूस हो रहे थे। लेकिन उसके बाद हुकूमत की तरफ से तो अभी तक, जब तक कि मैं ये बात कर रही हूँ, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना ही ऑफिशियल सिक्योरिटी ज़राए से कोई मौक़िफ़ सामने आया।